एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को अर्ली 1990s में इंट्रोड्यूस किया गया, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज को साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ स्ट्रेंथन करने का फैसला किया। ये पॉलिसी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर फॉर्मलाइज्ड हुई थी, जब इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहा था। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन को इन्हेंस करना। पॉलिसी का ओरिजिन और कॉन्टेक्स्ट। लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1990s के दौरान हुई, जब इंडिया को अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गोल्स को दोबारा से डिफाइन करना पड़ा, खास करके कोल्ड वॉर के बाद। 1991 के आसपास इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन और फॉरेन रिजर्व की कमी थी। इस क्राइसिस को देखते हुए इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए और इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन किया। इसी दौरान इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज किया और अपने फोकस को वेस्ट और इमीडिएट नेबर से हटाकर साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया। लुक ईस्ट पॉलिसी का कोड ये था कि साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया एक डायनेमिक रीजन था, जहां ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफी पोटेंशियल रखता था। इंडिया ने आसियान, जापान, चाइना और साउथ कोरिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन को डीप करने का प्लान बनाया। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन गोल था इंडिया के एक्सपोर्ट को रीजन में एक्सपैंड करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और इंडिया को रीजनल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना। इंडिया ने ये सोचा कि एशिया के इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे चाइना और जापान, इसके साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज बना के अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सकता है। अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया का एम ये था कि रीजन में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन मजबूत करें, खासकर चाइना के इन्फ्लुएंस के सामने। इंडिया ने मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स जैसे ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम में अपना रोल इन्हेंस करने की कोशिश की, जो रीजनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल डायलॉग का पार्ट थे। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक मेजर अचीवमेंट ये रहा कि इंडिया का ट्रेड आसियान के साथ काफ़ी बढ़ा। 2009 में इंडिया ने आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट साइन किया, जिसने टैरिफ रिडक्शन और ट्रेड इनहेंस को प्रमोट किया। सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी इम्पोर्टेंस दी। इंडिया ने सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किए। साथ ही इंडिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी फोकस किया, खासकर साउथ चाइना सी में, जहां इंडिया के इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं। कल्चर और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इंडिया ने अपने कल्चरल टाइज को भी बढ़ाया, जैसे बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया में प्रमोट करना और एजुकेशनल एक्सचेंज को बढ़ावा देना। डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया ने ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम जैसे फोरम्स में अपना एंगेजमेंट बढ़ाया। टाइम के साथ इंडिया ने ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप किए, जैसे इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करता है। इंडिया और चाइना के बीच भी रिलेशन इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ये अभी तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब हम देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एवोल्यूशन। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लुक ईस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया
और इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया। ये शिफ्ट एक ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच को सिग्निफाई करता है जो रीजनल इंगेजमेंट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इंडिया पे फोकस को और एक्सपैंड किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ट्रेड फैसिलिटेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया। अब मैं आपको शॉर्ट में से समझाती हूँ। लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रही है, जिसमें इंडिया ने ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशन को मजबूत किया। ये पॉलिसी पहले इकोनॉमिक टाइज पर फोकस थी, लेकिन वक्त के साथ ये एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी बन गई जो ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी को कवर करती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ट्रांजिशन ये दिखाता है कि इंडिया अपने रीजनल रोल को ज़्यादा एक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहता है, खासकर चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।